हाँ, हमारा कुरान खुद कहता है कि कत्लेआम से नफरत है। कत्लेआम नहीं करना चाहिए, किसी का भी खून नहीं बहना चाहिए। मुसलमान औरतें पहलगाम आतंक हुई घटना हुई उन पीड़ितों के साथ हैं और हमें बहुत दुख है। कितने बेकसूर अपने घर निकले और वहाँ पर जाके खत्म हुए। कोई बेटा था, किसी का बाप था, कितने यतीम बेवा गए, तो बहुत दुख की बात। आ गए कि तुम हिंदू है क्या, मतलब कितना सच है कितना झूठ है ये हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन सच्चाई तो वही जानते हैं जो वहाँ के लोग हैं। लेकिन वहाँ कश्मीरी लोग वो भी मुसलमान हैं, तो उन लोगों ने तो उनका बहुत साथ दिया। अगर आज वो लोग उनके साथ में नहीं होते तो 26 नहीं बल्कि 2000 लोग वहाँ पे थे, कितने मारे जाते थे। लेकिन लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की और उनकी जान बचाई। उसका कहना है सरकार से कि ये सब जो हुआ है इसके जिम्मेदार कौन है, इसकी जवाबदेही कौन देगा। जो वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को इसकी जवाबदेही देना चाहिए। जब खून देने का वक्त आता है तो हिंदू मुसलमान को देता है, मुसलमान हिंदू को खून देता है। हम ऐसे हॉस्पिटल में कोई दोस्त बीमार है, नहीं बोलते वो ईसाई है तो मैं नहीं जाऊंगी या वो पारसी है तो मैं नहीं जाऊंगी, हम वो नहीं देखते हैं। तो इंसान है। मुंबई के बांद्रा इलाके में वाक़ भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन नामी खवातीन की तंजीम की जानिब से जम्मू व कश्मीर के खूबसूरत सयाहती मुकाम पहलगाम में पेश आए जालिमाना दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ एहतजाज किया गया और इस तरह से बेगुनाह लोगों का कत्लेआम करने की मजम्मत की गई। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की तरफ से सरकार से दहशतगर्दों को ऐसी सजा देने की डिमांड की गई जो एक इबरत हो और उसके बाद कोई भी इस तरह की नापाक हरकत करने की हिम्मत न कर सके। इसके साथ तंजीम की तरफ से दहशतगर्दाना हमलों की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाने पर नाराजगी जाहिर की गई और जम्मू व कश्मीर के मशहूर सयाहती मुकामात में से एक पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले में सिक्योरिटी में लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी भी जवाबदेही तय करने की डिमांड की गई। जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट प्लेस पहलगाम में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, इसमें कई बेकसूर लोगों की जान चली गई। मैडम, इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? हम उनकी निंदा करते हैं क्योंकि जो लोग मारे गए हैं वो बेकसूर है। उनका कसूर क्या था, सिर्फ इतना कि वो घूमने गए थे वहां, और उनके साथ जो हादसा हुआ है उनके साथ हम बराबर के शरीक है। हम भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के तरफ से बोल रहे हैं। मेरा नाम खातून शेख है। मुझे इसकी तकलीफ भी है क्योंकि मैं 22 तारीख से ये हुआ है, 22 तारीख से मैं फेसबुक को बराबर देख रही हूँ, लगातार देख रही हूँ जो हुआ है उसके लिए भी, और जो कश्मीरियों के साथ हुआ है वो भी देख रहे हैं हम। तो ये बहुत गलत हुआ है, तो मैं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के तरफ से मैं उसका बहुत निषेध करती हूँ। मैडम, ये देखा गया वहाँ पे जो जिस तरह की आतंकवादी घटना हुई, बहुत ही बेरहमी से लोगों को मारा गया। इस पूरी घटना पर जो आतंकवादी है उसके तो पूरे मामले को उठाया जा रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक धर्म, एक मजहब से जोड़ा जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? और यही बहुत गलत है कि जब कुछ होता है तो धर्म के नाम पे हो जाता है, मजहब के नाम पे हो जाता है, लेकिन ये नहीं देखते ही ये कर रहा कौन है। ये राजनीति का सब खेल है ना। मुसलमान इतना फ्री बैठा है कि किसी को कत्लेआम करने के लिए। हाँ, हमारा कुरान खुद कहता है कि कत्लेआम से नफरत है। कत्लेआम नहीं करना चाहिए, किसी का भी खून नहीं बहना चाहिए। हम तो एक अगर चींटी भी पकड़ते उसका भी ये करना है तो हमको उसके लिए भी सोचना पड़ता, तो हम कैसे किसी का कत्ल कर सकते हैं। तो ये जो मुसलमानों के नाम पे जो जिस तरह से तनस करते हैं, ये तनस करना बंद करें। इस पूरी घटना को लेकर देखा गया कि देश के अलग अलग राज्य के लोग वहां पहुंचे थे टूरिस्ट टूर के लिए, और कई राज्य के लोगों की भेजने चली गई, और इसके बाद में जो है पूरे मामले पर जो है एक दुख की लहर है। और इस पूरे मामले को लेकर सरकार से आप क्या कहेंगी? सरकार तो बिहार में थी ना इलेक्शन लड़ने के लिए, उनको ये भी नहीं पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। ना सिक्योरिटी थी, इतने आर्मी के लोग नहीं थे, कोई नहीं था वहां, सिर्फ वो लोग थे। और जो घोड़सवार जो थे बेचारे जो चला रहे थे वहां, उन लोगों ने उनको सपोर्ट किया। कितने लोगों की जान उन लोगों ने बचाई। 2000 लोग थे वहां पे। मैडम, जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है उसमें बेगुनाह लोगों की गई, इस पूरे घटना पर क्या कहेंगे?
हम मुसलमान औरतें पहलगाम जो आतंक हुई घटना हुई उन पीड़ितों के साथ हैं और हमें बहुत दुख है कि कितने बेकसूर अपने घरों से निकले और वहाँ पर जाके खत्म हुए। कोई बेटा था, किसी का बाप था, तो कितने यतीम बेवा गए, तो बहुत दुख की बात है। लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी, सरकार कहाँ थी और सरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसको सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इतना पैसा खर्च होता है फोर्स के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर, इन्हें बॉर्डर फोर्स लगी रहती है, फिर आतंकवादी कैसे घुस जाते हैं यहाँ पर, कैसे घुसते हैं वो इतनी फोर्स के बावजूद? तो इस सरकार को जवाब देना है तो सरकार फट से ये पॉलिटिक्स वाले मुसलमान और हिंदू में बांट देते हैं। तो मजहब के नाम पे, आतंक को नाम पे मत बांटो, अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटा के तुम मुस्लिम और हिंदू में बांटते कि ये मुसलमानों ने किया, इसने किया। अरे मुसलमान क्यों करेंगे? कोई और आतंक का कोई मजहब नहीं होता, ना कोई हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। मैडम, एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है पहलगाम। हाँ। इस जो टूरिस्ट जो है छुट्टियों के मौसम में या ऐसे जैसे ही उनके लोगों के पास वक्त मिलता है खूबसूरत वक्त बिताने के लिए, लोग अपनी फैमिली के साथ जाते हैं। इतनी बड़ी घटना हो जाती है और कई बेगुनाह लोगों की जान चली जाती है। उसके बाद में जो है इस तरह से जो है मतलब अलग से एक राजनीति शुरू हो जाती है। तो इस पर क्या कहेंगे? पहली बात है कि उन लोगों ने भी ये सोचा नहीं होगा कि यहाँ पे हमारे साथ में ये होने वाला है। वो तो एक एंजॉय, एक खुशी, अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए, ठंडा अपने आप को ये करने के लिए, मतलब ये सब अपना नजरिया से देखा जाता है। लोग इस वजह से गए थे, लेकिन उन लोग के साथ में जो हादसा हो गया, जो उनको मतलब मारे हैं और ये कहा गया कि तुम हिंदू है क्या, मतलब कितना सच है कितना झूठ है ये हम भी नहीं जानते हैं। लेकिन सच्चाई तो वही जानते हैं जो वहाँ के लोग हैं। लेकिन वहाँ कश्मीरी लोग, वो भी मुसलमान हैं, तो उन लोगों ने तो उनका बहुत साथ दिया। अगर आज वो लोग उनके साथ में नहीं होते तो 26 नहीं बल्कि 2000 लोग वहाँ पे थे, तो कितने मारे जाते थे। लेकिन लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की और उनकी जान बचाई। लोगों को ऊपर से लेकर आना, उनका सामान लेकर आना, उनको अपने घरों में रखना, उनको खाना पीना सब चीज़ का उनका, यहाँ तक कि उन लोगों को आश्वासन दिया गया कि हम तुमको खुद ले जाके तुम्हारे घर छोड़ेंगे, तुमको बिल्कुल डरने के घबराने। इतना सब आश्वासन देने के बाद में भी लोग मुसलमान को क्यों गलत समझते हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ? क्यों ऐसा करता? हम चाहते, हम हमेशा अच्छे काम के लिए, अच्छे लोगों के लिए काम करते आए हैं और भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन हमेशा हक का और सच का साथ दिया है। चाहे वो कितना भी सामने वाला गलत हो या सही, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो हमेशा सच का साथ दिया है, सच का ही साथ देंगे और सच के लिए ही काम करेंगे। पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है उसमें कई बेगुनाह लोगों की जान गई है और इस पूरे मामले पर जो है जो फैमिली के साथ गए थे, कई ऐसी महिला थे जिनके हस्बैंड की जान चले गई। ऐसे सारी घटना को लेकर मुस्लिम महिला आंदोलन का क्या कहना है? मुस्लिम महिला आंदोलन जो दूर थे उनके साथ है, उनके दुख में शामिल है। और हमारा ये कहना है कि जो अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, ये जो टेररिस्ट अटैक है ये पहले से शायद तय था उन लोगों के लिए, क्योंकि जो जिस तरीके से ये लोग हथियार लेके अंदर आए हैं तो इन लोगों का पहले से प्लान हुआ। और जो ये घूमने गए थे तो सिर्फ उन्होंने उनको ही टारगेट नहीं किया, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, रहवासी है, उन लोगों को भी अटैक किया है उन्होंने। मुस्लिम महिला आंदोलन का इसमें जो है सरकार से क्या डिमांड है? मुस्लिम महिला आंदोलन का कहना है सरकार से कि ये सब जो हुआ है इसकी जिम्मेदार कौन है, इसकी जवाबदेही कौन देगा? जो वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को इसकी जवाबदेही देना चाहिए, देना ही पड़ेगा उनको। क्यों? क्योंकि ये सब उनकी जिम्मेदारी थी। जो ये लोग घूमने गए थे तो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वहाँ के लोगों, वहाँ के जिम्मेदार लोगों की थी। मैडम, आप जो है आपके हाथ में जो प्ले कार्ड है उसमें लिखा है टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन, डोंट मेक इट इनटू वन। लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही है उस पर आप क्या कहेंगे? ये जो भी हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। कोई इंसान
टेररिस्ट पैदा नहीं होता, हालात उसको बना देता है। और उसके पीछे भी जो भी टेररिस्ट बने हैं, शायद उनके हालात, फाइनेंशियल कंडीशन बरोबर नहीं है या कुछ और हो गए, लेकिन जो इंसान उनको टेररिस्ट बना रहा है वो तो कुछ तो लालच दे रहा है, या तो पैसे का, या तो भगवान का, या तो और कुछ। ये जो बना रहा है वो जो भी पीछे है, अपना पावर बनाने के पीछे है। वो अपना पावर स्ट्रांग बनाने के लिए, किसी को नीचा करने के लिए ये सब गेम खेला जाए। ये पावर डायनेमिक्स बोलते हैं उसको। तो ये पावर डायनेमिक्स समझने की ज़रूरत है। और हर हिंदू हो या मुसलमान, सबका ब्लड ग्रुप्स ए बी पॉजिटिव ओ, बस इतना ही है। ऐसा नहीं है मुसलमान का एक्स है या वाई है, ऐसा कुछ है नहीं। या तो हिंदू का कुछ और सुप्रीम नहीं है। जब खून देने का वक्त आता है तो हिंदू मुसलमान को देता है, मुसलमान हिंदू को खून देता है। हम ऐसे हॉस्पिटल में कोई दोस्त बीमार है, हम नहीं बोलते वो ईसाई है तो मैं नहीं जाऊंगी, या वो पारसी है तो मैं नहीं दूंगी, हम वो नहीं देखते हैं। तो इंसान इंसान है, और इंसान को इंसान जैसे ही समझो। वो रिलीजन को बीच में लाके कोई भी रिलीजियस किताब लो, वो सब प्यार, अमन, शांति, अच्छाई, और हिंदू में भी है। अगर आप बुरे काम करेंगे तो आपको उसका भुगतान करने की जरूरत पड़ेगी। तो अच्छा काम करने की जरूरत है। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, अच्छा इंसान बनो। एक सवाल ये मैडम कि हमेशा ये कहा जाता है भारत के बारे में ये कहा जाता है कि भारत पूरे देश में, पूरी दुनिया में इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ पे सारे धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के जो फेस्टिवल्स है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन आज जो वातावरण है, क्या इससे कुछ ना कुछ जो देश की जो खूबसूरती है उसको नुकसान पहुँच रहा है? देखो, ये हकीकत है। आज भी जहाँ भी आप जाएंगे, धर्म कोई नहीं देखता, इंसानियत देखता है। तो हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ पर बेसिक ग्राउंड लेवल पे आप जाएंगे तो हिंदू मुसलमान सब मिलके साथ में बहुत त्योहार में मनाते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, रोजगार साथ में कमाते हैं। कोई भी ऑफिस में आप जाएंगे तो वहाँ पर कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं है जहाँ पर सिर्फ मुसलमान को लिया जाता है या कोई हिंदू लिया नहीं। तो हम साथ में जब काम करते हैं, हम साथ में जब रहते हैं, तो ये कहाँ से आता है? ये पॉलिटिकल स्टंट है। जो थोड़े लोग जो पावर में हैं, वो अपना पावर बनाए रखने के लिए हिंदू मुसलमान में झगड़ा करते हैं। बड़े बड़े मुद्दे हैं, गरीबी में गरीब लोगों को पढ़ाई के लिए इतना हाई फीस हो गया, गरीब लोग कौन से स्कूल में जाए? अभी सब गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट बनाने पे तुले, ये मुद्दा नहीं उठा रहे। हाँ, बहुत से मुद्दे, राशन नहीं मिल रहा है लोगों को, खाने को नहीं मिल रहा है, पानी सप्लाई नहीं हो रहा है, बहुत से मुद्दे हैं। जो हॉस्पिटलों का मुद्दा है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए 3-4 लाख गए, तो कौन सा इंसान जीना है और कैसे जिए? और महंगाई उसके ऊपर बढ़ती जा रही है। इन मुद्दों को ना उठाते हुए ऐसे बेकार के मुद्दे उठा रहे हिंदू मुस्लिम और लड़ा रहे हम लोग को। ये नफरत से किसका फायदा होने वाला है? मैडम, अभी आपके हाथ में जो बैनर है, हम उसी सिलसिले में एक सवाल आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से मज़हब को लेकर बात की जा रही है, एक धर्म का नाम उछाला जा रहा है, इस पूरी घटना के बाद आप इस पर क्या कहेंगे? मैं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन से बोल रही हूँ। मेरा नाम नूरजहां आगा है। ये जो घटना हुई है ये गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। क्या इतने बेचारे घूमने को गए, उसमें मुस्लिम को निशाना बना रहे, बता रहे, मार रहे, तो ये क्या कर रही है सरकार उसका जवाब क्यों नहीं दे रही है? और मिलिट्री है, जो कश्मीर में ये हादसा हुआ, ये बेलगांव में हुआ, ये हमारे को बहुत चूक है। उसमें किसी का हस्बैंड है, किसी का बेटा है, किसी की बीवी है, किसी का बहन है, सब मारे गए। और सब हम लोग को सिखाया जाता है तहजीब तमीज में रहो। हाँ, तो हम लोग तो तहजीब तमीज में हैं, मजहब हमारा सिखाता हम सब एक है क्या? पर ये आतंकवादी लाते कहाँ से और आते कहाँ से? इसको पैदा करने वाले कौन है? ये इनको सबको मालूम है, सरकार को। ये जो बड़े बड़े नेता है आज क्या कर रहे? बोले हम एक को मारेंगे तो 10 को मारेंगे, ऐसा बोलते। और मंदिर मस्जिद सब हमारा एक है, गीता
कुरान बाइबल सब एक है। हमको सिखाया जाता है कि हम सब एक है। हाँ, इसमें हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं बताते।